हे बेस्टीज बेस्टीज हो गया। अच्छा, मैंने सोचा था मैं ना रुई राय वाली जो है ओपनिंग करूंगी, बट ये बेस्टीज बेस्टीज अपने से होता नहीं है ना बाबा। अपन क्या करें, अभी अपने तो सिंपल वाले बंदे हैं यार, क्या करें, नहीं बनता ऐसे बना बना के वर्ड्स अपन से निकलते ही नहीं है। निमिक्री तो होती ज नहीं है बाबा अपन से, तो निमिक्री के लिए तो मैं बना ही नहीं है। इतनी वो गंदी किस्म की निमिक्री होती है ना, मैं बोलती हूँ बहन तू अपनी आवाज खाली निकाल ले, वही काफी है। दूसरों की आवाजों का बेड़ा गर्क मत कर, तूने अपनी आवाज का बेड़ा गर्क किया हुआ, वही काफी है तेरे लिए। मैं ना आजकल पागल हो चुकी हूँ सीरियसली। मैं अपने आप से सवाल कर रही हूँ कि मैं ये क्यों देख रही हूँ, मतलब रूही राय को मैं क्यों देख रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं उसकी इतनी पुरानी पुरानी वीडियोस देख रही हूँ जहां पर वो बता रही है एक टॉक्सिक बंदे के साथ उसका रिलेशन था। अभी अभी जस्ट मैंने अभी एक वीडियो देखी है उसकी, जिसमें उसने बताया है कि वो एक टिंडर डेट पे गई थी, उसका उसने एक्सपीरियंस शेयर किया। मतलब मैं क्यों देख रही हूँ, मैं अपने आप से हर उसकी एक वीडियो देखने के बाद सवाल कर रही हूँ कि क्यों मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। बट मुझे अगेन आ रहा है कि ठीक है, मुझे मजा आ रहा है, इट्स जस्ट सिंपल। मेरे को उसको देख के मजा आ रहा है, मुझे उसको बातें सुन के हंसी आ रही है। मैं ना बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही हूँ उसकी वीडियोस को, उसके कपड़ों को, उसकी हरकतों को। उसकी माँ के साथ उसने बहुत सारी वीडियोस बनाई है जहां पर वो अजीब आधे आधे कपड़े पहनकर आ रही है और अपनी माँ से एक्सपीरियंस जो है वो ले रही है, कि उसको कैसा लग रहा है, उनसे एक्सप्रेशन ले रही है, उनसे जो है वो गाइड ले रही है। मतलब सीरियसली ऐसी माँ कहाँ से मिलती है, मतलब कि हमारी तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि हम अपनी माँ से जो है ना अपने साइज को भी डिस्कस कर सकें। मतलब ये कपड़े पहनना तो दूर की बात है, सोचो अगर इसमें से एक कपड़ा भी हम अपनी माँ के सामने पहन के आ गए ना गलती से भी, तो वो तो चप्पल चप्पल धो डालेंगे हमको। सीरियसली हम नॉर्मल कपड़े पहनने के भी काबिल नहीं रहेंगे, हम सीधा हॉस्पिटल के कपड़े जाके पहनेंगे। वो हमारा वो हाल करने की है। उसके बाद वो खुद तो मारेंगी, उसके बाद वो अब्बा से अलग पिटवाएंगी, फिर उसके बाद अब्बा से भी अगर पिटवा का दिल नहीं भरेगा तो कोई बड़ा भाई बहन होगा तो उससे अलग पिटवाएंगी। मतलब पिटवाना तो लाजमी है भाई, पेट नहीं भरता अम्माओं का, खुद को मार कर तो पेट ही नहीं भरता, क्योंकि खुद तो मारती हैं तो हाथ पैर दुखने शुरू होते हैं ना। मैं भी माँ हूँ, मुझे भी पता है, मैं एक आध अपने बच्चे को चंबा रख के देती हूँ ना तो उसके बाद मेरा हाथ 4 दिन तक दुख रहा होता है। तो हमसे खुद तो मारा नहीं जा रहा होता है, तो हम दूसरों से मार खिलवाना उनको प्रिजर्व करते हैं। तो वही सीन होता है ना, तो सीन यही होने वाला है। मैं तो यही सोच रही थी, मैं उस दिन इसकी बैठ के वीडियो देख रही थी, कल ही देखी थी मैंने सीरियसली। मैं रात में 4 बजे भी बैठ के इसकी वीडियो देख रही थी, मैं इतनी पागल हो चुकी हूँ। मैंने इसकी इतनी सारी वीडियोस देख डाली हैं कि मैं उस पर पूरी बुक लिख सकती हूँ। लाइक सीरियसली मुझे नहीं पता कि मैं क्यों इतने ज्यादा इससे ऑब्सेस्ड हो गई हूँ। आई डोंट नो। मतलब मैंने सबा को छोड़ दिया, मैंने दीपिका को छोड़ दिया, मैं उनकी वीडियोस देखने का टाइम नहीं निकाल रही हूँ। मैं इसकी वीडियोस देखती रहती हूँ बैठे बैठे, क्योंकि वो जो दिखाती है ना नया नया, मैं बोलती हूँ यार शिट, हम किधर पैदा हो गए, फिर हमारे पास क्यों ऐसे लोग हैं। और ये थॉट सिर्फ मेरे नहीं है, आप इसके कमेंट बॉक्स जाके चेक करना। वो बोलते कि हमारे माँ बाप हमें क्यों ऐसे नहीं मिले। देखो ये कोई सबसे पहली बात है कि मैं यहाँ पर मजाक मस्ती कर रही थी, ये कोई गर्व की बात नहीं भाई। हमें जो माँ बाप मिले वो बहुत अच्छे हैं, इनका बहुत दिल से शुक्रिया है कि वो हमें ऐसे काम नहीं करने दिए, उन्होंने हमें इतनी आज़ादी नहीं दी कि हम इस किस्म के बन गए। सीरियसली मैंने बहुत शुक्र अदा करती हूँ मैं कि मुझे मेरे माँ बाप ऐसे नहीं मिले। उन्होंने भले हमें 4 दीवारियों में कैद बना के रखा था उन्होंने, लेकिन हमें हर चीज़ की सोच समझ सब कुछ दी, दुनिया में चलने का तरीका दिया, हमें दुनिया से चलवाना सिखाया। आज हम इस काबिल हो चुके हैं, आज हम जो भी हैं वो उन्हीं के काबिल हैं। उन्होंने हमें बनाया, पढ़ाया, लिखाया। आज हम उन्हीं के दिए हुए जो है, उन्हीं के मुताबिक जो है हम दुनिया से चल सकते हैं, दुनिया से नजरे और पाँव से कदम मिला के चल सकते हैं। इतना ही काफ़ी है हमारे लिए, हमें इतना मॉडर्न वे में नहीं जाना था। मजाक मस्ती अपनी जगह थी, बट लेकिन ऑन द सीरियस नोट हम आते हैं। उसकी बहुत सारी वीडियोस का हम जिक्र करेंगे, उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे उसकी वो वाली वीडियोस पर जहाँ पे उसने भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े पहनकर अपनी माँ को दिखाए थे, और उसकी माँ ने जो है वो रेट किया था बाकायदा कि हाँ ठीक है। और जो है मतलब मुझे लगता था सिर्फ इसको चीज़ों का है, बट मैंने जब उसकी माँ की वाली वीडियो देखी ना, मैंने कहा ये तो पूरा का पूरा आवाज खराब है बाबा यहाँ तो। मतलब उसकी माँ ने लिटरली ये चीज़ कही है कि पैसा आ रहा है, वो मुझे घुमा रही है, बस काफ़ी है, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या पहन रही मेरी बेटी, मुझे उससे मतलब लाइक सीरियसली सीरियसली बेस्टीज ऐसा भी होता है, कोई भी ऐसा कर सकता है। ऐसे ही बोलती है वो, सीरियसली ऐसे ही बोलती है, लाइक सीरियसली बेस्टीज, सीरियसली मतलब ऐसे ही बोलती है वो सीरियस। और मुझे ये बोलने में भी मेरी इतनी एफर्ट लग रही है बाबा, मैं तो इतना से भी नहीं बोल पाता हूँ। उसकी माँ ने एक एक कपड़े को देखे बाकायदा 9 रेटिंग दी है, किसी में 10 रेटिंग दी है, 9 है पता नहीं क्या, पता नहीं, दिमाग मेरा हिल गया इतना सीरियसली। 8 रेटिंग दी है, किसी पर उसने बोला है कि नहीं सिर्फ निपल्स कवर्स है, अगर ये थोड़ा सा और कवर होता तो जो है वो मिल जाता और आप उसको पहन सकती थी। बीच गोवा बीच के उसके कुछ कपड़े थे जो उसने दिखाए थे। अच्छा एक वीडियो मैंने देखी जहाँ पर वो बता रही थी अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने जो है चेस्ट के बारे में कवर कर रही थी कि मुझे पहले इशू था, मैं पहले जो है बहुत बैगी बैगी शर्ट्स पहनती थी क्योंकि मुझे अपने चेस्ट पसंद नहीं थे, मुझे लगता था ये बहुत बड़े हैं, ये हैं तो वे हैं। तो फिर मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया कि आज मैं विदाउट जो है वो कुछ पहने बैठी हूँ। तो भाई बहुत बड़ी बात है, मैं कहती हूँ कितनी बड़ी अचीवमेंट है।
तो भाई ये जो आप लोग जिस अचीवमेंट के पीछे भाग रहे हो, तो फिर तो ये फिटे मुंह है आप लोगों पे सीरियसली। जो अपने गोल्स के पीछे भाग रहा है, जो अपनी अचीवमेंट के पीछे, जिनको ये कि नहीं हम सक्सेसफुल बने, तो बहन अगर तुम में इतनी बड़ी सक्सेसफुल की क्वालिटी नहीं है तो तुम पे तो फिर लानत बनता है बॉस। मतलब क्या है यार, मतलब हमने क्या उखाड़ लिया जिंदगी में आके, उखाड़ा तो इसी बंदी ने। अच्छा जी, अब आते हैं मेन जिस पे मैंने सोचा मुझे वीडियो बनानी चाहिए। इसने एक डेट की थी, टिंडर डेट, ठीक है। एक रैंडमली टिंडर पे उसको बंदा मिला था, जहां पर उसने बातचीत करके उसके साथ डेट सोचा। वो डेट पे जाती है। अच्छा जी, वो बंद डेट पे गई, उस बंदे ने वीडियो रिकॉर्ड करवाई, उसके बाद उसने मना कर दिया कि मेरी शक्ल नहीं डालना। उसके बाद वो बंदी आके यहाँ पे क्या बोल रही है कि मैं इसलिए गई ताकि लोगों को पता चले कि वहां पे क्या होता है। अच्छा बहन, तू तो नासा की इन्फॉर्मेशन दे रही थी, मतलब तू तो नासा के मिशन पे गई हुई थी, जो तेरे को इतनी ज्यादा मेन इन्फॉर्मेशन तुझसे जो है वो छूट गई। अल्लाह जी, अब क्या होएगा, अब कैसे होगा। अल्लाह जी, आपको पता है कि इंस्टाग्राम पे मशहूर हो रहा है जो सिस्ट्रोलॉजी और उनको रोस्ट कर करके, अल्लाह जी ऐसी वीडियो बनाता है, मेरे को बड़ी हंसी आती है उसकी वीडियोस पे। उसने कुछ ग्रीन कलर का जो ना वो लगाया हुआ था फिल्टर, उस पर उसके दो दो बड़े बड़े कान भी होते हैं, वो फ्री फिल्टर होता है फेस जो ना चेंज होने वाला। लेकिन भाई वो इतना प्यार से बोलता है ना अल्लाह जी, तो वो मुझे समझ में नहीं। मैंने कहा भाई नासा की कोई इतनी मेन इन्फॉर्मेशन थी, नासा की इन्फॉर्मेशन थी, या फिर कोई आर्मी वगैरह की ऑफिसर्स बोलो, या कोई आर्मी वगैरह की कोई जो है जंग की इन्फॉर्मेशन थी, जो आपने इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन मिस कर दी। भाई कौन सी ऑडियंस है जो टिंडर की तुमसे जो है वो जानना चाहेगी कि टिंडर की एप्लीकेशंस पे कोई बंदा पकड़ के उसके साथ डेट पे जाके आपको कैसा फील होगा, आपके क्या क्या एक्सपीरियंस होगा। मतलब टिंडर डेट का एक्सपीरियंस कौन आपसे लेना चाहेगा, मैंने खाली ये बता दो कौन लोग है, कमेंट में आओ जरा, जिसको टिंडर एप्लीकेशन का डेट का जो है वो एक्सपीरियंस देखना है। मतलब भाई कुछ भी दिखाना है तुमको, तुम्हारा कंटेंट, तुम कंटेंट बना रहे, बोलते मैं अपने कंटेंट क्रिएट कर रही थी, क्रिएशन कर रही थी। वाह जी वाह, डेटिंग भी क्रिएशन होती है, वाह 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 वाह, तालियां बजाओ पहले, 2 रुपए वाले सब तालियां बजाओ। मैंने इतनी हंसी आई ना वीडियो देखकर, मेरे को फील हो रहा है कि मैं कोई कॉमेडी वीडियो देख रही हूँ सीरियसली। उसकी वीडियो को मैं एज अ कॉमेडी इंजॉय कर रही हूँ। मैंने बाकायदा पॉपकॉर्न चॉपकॉर्न लेके इंजॉय की उसकी वीडियोस। रात में मैंने मस्त पॉपकॉर्न देखे, मैं रात में 4 बजे तक इसकी वीडियोस देखती रही हूँ। मेरा दिमाग इतना हट गया था, जबकि मुझे पता था कि मुझे सुबह 7 बजे दोबारा उठना है। ये मेरी हालत कर दी इस बंदी ने, तो इसलिए मैं इस बंदी पे ज्यादा तपी हुई हूँ कि यार ये कौन सा तरीका, तुम दूसरों की नींदें हराम कर दो, ये कौन सा तरीका। फैन बना गई वो बंदी मुझे यार सीरियसली, लिटरली। सबा मतलब इतने टाइम से मैं सबा पे वीडियो बना रही हूँ, मैं उसकी फैन नहीं बनी, लेकिन मैं इस बंदी की फैन बन चुकी हूँ। मतलब भाई वो शराद वरात तो बहुत मामूली सी चीज थी, जो मैंने इसकी वीडियोस देखी है मैंने कहा वो बेकार ट्रोल हुई है वो बाप की शराद बनाने पर। मतलब कि उसका तो कुछ, वो तो मैं बोलती हूँ डिसेंट वीडियो है उसकी, कि चलो उसने कुछ खाना पीना अपने बाप की बरसी का ही दिखाया है उसने। बट जो जो इसने वीडियोस बनाई है ना एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की, यानी एक बंदा उसको हर कोरोना में आके याद करता है और वो इतनी फारेग है कि वो चली जाती है। अच्छा वो खुद बोलती है कि मैं मटेरियलिस्टिक हूँ, मैं ये हूँ, मैं पैसों की ग्रेडी हूँ, ये सब कुछ ये खुद बोलती है। और उस वीडियो में, जिस वीडियो में इसने टिंडर की एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं, टिंडर को जो है डेट को प्रमोट किया है, तो इसने ये बोला कि मुझे पैसों वैसों का नहीं है। अच्छा बहन, पहले तू डिसाइड कर ले तेरे को पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए, पहले तू ये डिसाइड कर ले, तू ये पहले डिसाइड कर, उसके बाद तू सोच तेरे को क्या चाहिए। वहां पर ये बंदी बोलती है कि इतनी चीप सोच थी, इतना ये था उतना ये, तो पहले बता देते, मुझे ये नहीं पसंद ऐसे लोग कि जो कैमरे के सामने थे। भाई तेरे तो आधी तो पूरी ऑडियंस ही तेरे पास ऐसी है, तेरे आसपास के दोस्त ही इतने जो तेरे साथ कैमरे में आना ही नहीं चाहते हैं। इवन तूने जिस बंदे को डेट किया है उसने अपना अलग चैनल बना लिया, सुनने को आ रहा है वो अपने अलग चैनल पर अपना चेहरा लेकर आ गया, लेकिन उसने तेरे साथ आना जो है वो मंजूर नहीं समझा है। तो फिर आपने उस बंदे को डेट कैसे कर लिया। कोई तो है जो मुझे स्पेशल फील करवा रहा है, मतलब अकेले बंदे के साथ। जो मैंने इस बंदी को देखा है जिसके पास बंदा होते हुए भी अकेले अपने आप को एंजॉय करवा रही है, क्योंकि वो बंदा आता ही नहीं है उसके सामने, आता है तो सरकटा बनकर आता है, सारी गायब होता है उसका। भाई मैंने ये समझ ही नहीं पड़ती, ये सरकटे वाली सीन मेरे को समझ ही नहीं आता कि बॉडी दिखाने में एतराज नहीं है लेकिन सर दिखाने में एतराज है। भाई या तो कुछ भी ना दिखाओ, अगर दिखा रहे हो तो सब कुछ दिखा दो। मतलब चलो एक हाथ पैर समझ में आता है कि हाथ पैर दिख रहा है, ठीक है, हाथ दिख रहे हैं समझ में, मतलब पूरी बॉडी दिख रही है ऊपर से नीचे तक, ये सबा वाला का हाल है भाई। ऊपर पूरे नीचे बॉडी दिख रही है, बस फेस कटा हुआ होना चाहिए, उसके बाल ढके हुए होना चाहिए, उसका फेस सर कटा बना के घुमाती है पूरी वीडियो में उसको। पूरे वो तकरीबन 1 साल उसने उस बंदे को शायद डेट किया, हाँ 1 साल तक तो वो डेट दिख रही है उसकी पूरी, वो डेट करता हुआ नजर आ रहा है, कितने टाइम तक तो वो लिव इन भी रहे हैं, सारी चीजें हैं, वो सब कुछ है, ठीक है। लेकिन अभी जो नया बंदा मिला है ना वो उसकी वीडियोज में आ रहा है, अभी फिर उसके पास वो गई है। मतलब मुझे सीरियसली नहीं समझ, मैं इसके कैरेक्टर पे बात नहीं कर रही हूँ, किसके समझ, काफी इसके कैरेक्टर्स पे बहुत ज्यादा बात है। मुझे लगता है ठीक है यार, किसी के नसीब में प्यार नहीं मिल रहा होता, किसी को हर बंदे से, चलो अब वो बोलते हैं कि उसका कटा है नहीं कटा, उसको धोखा मिला, क्या हुआ नहीं हुआ, या जो भी था, सीरियस थे नहीं थे, वो सीन नहीं है ना, मैं इसके कैरेक्टर पे बात कर रही हूँ। बट सीरियसली यार वो खुद वो नहीं सोचती कि मैं कर क्या रही हूँ रे बाबा। इतना ज्यादा ट्रोल हो रही है वो इस टाइम पर, वो जो नया बंदा जो है उसके साथ के लिए, वो बंदा भी इतना कोई अजीब ही किस्म का बंदा है ना, ऐसे डबल डबल मीनिंग की बात करता है ना, मैंने समझ नहीं पड़ रही होती।
तो बहन ने बहुत कुछ बताया, अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में बताया। वो मैं सोच के सर पकड़ के बैठ गई यार, जिस बंदे ने मुझे अगर एक बार इग्नोर कर दिया हो, वो एक बार मुझे बिन बताए ब्लॉक करके चला गया, तो दूसरी बार है तो मैं तो इसका मुंह ना लगूं, मैं बोल चल निकल यहाँ से। जितनी भी मोहब्बत हो, जो भी हो, वो मोहब्बत वाला सीन नहीं था, वो मुझे लगता है कोई अमीर कबीर लड़का था तभी उसको मुंह लगा लिया, वरना बहन आप मुंह लगाने वाली हो नहीं। अभी ये जो साहिल निरंग और उसका सीन हुआ है, उसका भी मुझे समझ में नहीं आता। यहाँ पर काफी लोग जो ना, वो मुझे लगता है कि जब कोई लड़की इस तरीके से होती है ना, उसको ज्यादा जलील करते हैं कि यही खराब हो गई। भाई जरूरी नहीं ये खराब हो, चीजें दोनों तरफ से खराब हुई है, गलत दोनों तरफ से होंगे, ताली दोनों तरफ से बजती है, ये मेरा मानना है। अगर कोई रिलेशन खराब हो रहा है, मेरा किसी के साथ अगर रिलेशन खराब है, तो ताली दोनों तरफ से बजेगी। वो अलग बात है कि मैं अपनी साइड की बजी हुई ताली को नहीं मानूंगी, वो एक अलग बात है ना। तो यही हुआ है दोनों साइडों में, जिधर भी कुछ भी होता है, कंट्रोवर्सी आप कह लो, कुछ भी कह लो, तो दोनों पार्टीज का कहीं ना कहीं अमल दखल होता है। किसी एक की वजह से बहुत कम रिश्तों में होता है, कोई एक बहुत ही ज्यादा खराब हो, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है, ये बात तो डन 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 है। ठीक है, अब मैंने सोचा भाई जिंदगी में मुझे ना, मैं सीरियसली अपने आप को सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैंने क्या कमाया यार, मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। मतलब ये अपने आप को इतना कॉन्फिडेंटली बता रही है विदाउट जो है वो ब्रा पहने हुए, कि मेरे में आज इतना कॉन्फिडेंट है। बहन बहुत कुछ अचीव किया है तुमने अपनी जिंदगी में, हम सारे अचीव लेस बंदे हैं। मतलब हमारी तो जिंदगी में गोल ही नहीं बचा है, मतलब हम पे तो फिटे मुंह। अगर हमारा गोल, अगर किसी लड़की का गोल ये नहीं है कि उसको जो है वो कैमरे के सामने बना बरा के आना है, तो मैं बोलती हूँ भाई तुमने कोई गोल ही नहीं रखा हुआ अपनी जिंदगी में, सब जाओ, सब सारे कहानी छोड़ दो। मतलब मैंने इतना ज्यादा अजीब लग रहा था ना वो, अजीब भी लग रहा था, मुझे मजा भी आ रहा था। मतलब मैंने ढेर एक वीडियोस देख डाली है, मैं सीरियसली पूरा समझो उसका यूट्यूब छान मारी हूँ मैंने, इतना कुछ उसको देख लिया है, इतना मैंने उसकी बातों को नोट किया है। जहाँ पर वो एक टिंडर गाय को जो है वो डेट करने के लिए जाती है, उसका वैलेंटाइन डे, उसकी बर्थडे, और हर कपड़े में, मतलब एक अच्छा उसने एक दिखाया था कि आज जो है मैं फुल क्लोथ पहनूंगी, फुल क्लोथ में भी उसका पेट और सब कुछ दिख रहा है, उसके बाजू सब दिख रहे। बहन फुल क्लोथ का मतलब भी, तेरे को फुल की स्पेलिंग भी नहीं आती, पहले तू जा रे बाबा गूगल करना रे बाबा, उसके बाद तू फुल इधर आके बोलो। ऑडियंस को बेवकूफ बनाया जा रहा है, अरे बात पे ऑडियंस को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और हेट कमेंट्स पे देखा है वो जो उसका रिप्लाई आता है हेटर्स पर, वो जो मिडल फिंगर्स और ऑकवर्डनेस है, सीरियसली ऑकवर्डनेस है। ठीक है आप में कॉन्फिडेंस है, अच्छी बात है, लेकिन इसको कॉन्फिडेंस नहीं, इसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं बहन। इसको कॉन्फिडेंस नहीं बोलते, इसको बगैरती बोलते हैं रे बाबा, इसको बगैरती बोलते हैं। तुमको अब अगर ओवर कॉन्फिडेंस और बगैरती की स्पेलिंग सेम लग रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है रे। अजीब, पता नहीं इतनी को, मैं तो पागल हो गई उसको देख देख के, सीरियसली आज तो मैं पागल हो गई है। मैंने कुछ नहीं समझ में आया कि मैंने क्या वीडियोज देखी हैं और मैंने क्यों देखी है। सबसे बार बार मेरा क्वेश्चन एक ही आ रहा है, मैं अब भी वीडियो बना रही थी, मैं कह रही हूँ मैंने देखी क्यों है इसकी वीडियोस, वाई आई एम सीइंग। मतलब बहुत अच्छा कंटेंट था, और इसकी वीडियोस देख देख के आज मुझ में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, और आज मुझ में भी बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग आ चुकी है। नहीं, वो वाला कॉन्फिडेंट नहीं है जो कॉन्फिडेंट उसने बताया कि ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए, वो वाला कॉन्फिडेंट नहीं है मुझ में सिर्फ वही कॉन्फिडेंट है, बस खत्म। अच्छा, आपको और किस किस पॉडकास्टर्स पे वीडियोस देखनी है मुझे ज़रा बताना। और आपने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर किया है, या आपने कोई ऐसा बंदा देखा है जिसने टिंडर को जो है वो आपको कंटेंट क्रिएशन, आपको लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अच्छा टिंडर को उसने बताया लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लोगों को उसके बारे में सही गाइड करने के लिए। बहन हाँ, IT का कोर्स है जो उसको गाइड कर रही है बैठ के। बंदा क्या बोले यार, मतलब बोलने को भी अल्फाज नहीं मिलते, मेरे तो अल्फाज भी थे तो गुछम गुछड़ हो जाते हैं। मैं बोलती यार क्या बोले मैं बंदे को, मतलब मेरे को इतनी वो ट्विटर वाली वीडियो मेरे को हंसा सके खत्म कर गई जब उसने बोला ना कि लोगों को मुझे दिखाने के लिए मेरा कंटेंट क्रिएशन, मेरा टाइम लिया, टाइम इज मोर प्रीशियस। हाँ बहन, इस बंदे में तू क्या बोले, मैं इस टाइम में तू दूसरा बंदा फंसा के 4 गिफ्ट और ले लेती, आपस की बात है। क्योंकि ये चीज उसने खुद एक्सेप्ट की है, जो उसका टॉक्सिक रिलेशन वाला वीडियो देखोगे ना, तो उसमें बोले वो गिफ्ट्स वगैरह लेकर आता था ना, तो अच्छा लगता था। बहन बस कर जाओ, उसने खुद बोला आई एम मटेरियलिस्टिक, आई एम ये, आई एम वो तो हमको पता है मटेरियलिस्टिक कितनी है बहन तू, इतना तो मेरे को पता चल गया है। मतलब खुद का बॉयफ्रेंड होते हुए वो कहीं और किसी, भाई मैं ये नहीं बोली वो सोई है उस बंदे के साथ, लेकिन वो एक ही बेड शेयर करी जहाँ पर उसने कहा कि मैंने तकिए लगाए हुए थे, पहाड़ लगाए हुए थे। मतलब कैसे हो सकता है भाई, जब इतने अमीर हो तो 2 रूम ले लो, मतलब नहीं, क्या करें अभी। उसकी तो वो टिंडर वाली वीडियो है ना, वो तो इनकम्प्लीट रह गई थी। तो मुझे भाई जानना है टिंडर का जो है वो कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब मैं कैसे जानूँ, मुझे ये बताओ, अब मैं कैसे जानूँ कि टिंडर पर डेट की एक्सपीरियंस कैसे रहता है, जो बंदा है वो किस तरीके का है, कैसा है, क्या बात होती है, किस तरीके से बातचीत होती है, क्या होता है। अब मैं कैसे जानूँ, इतना मेन कंटेंट उसने मिस कर दिया उस लड़के ने, रूही का। तो मुझे बताओ मैं अब कैसे जानूँ वो एप्लीकेशन का सच। मतलब मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई यहाँ पे। चलो जी, कोई नहीं, अभी कोई हो सकता है कि कुछ टाइम में उसको दोबारा को टिंडर गाय मिल जाए और वो दोबारा से हमारे लिए इतना मेन इंपॉर्टेंट कंटेंट दोबारा बना दे और हम उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें।
होप सो कि उसको कोई ऐसा टेंडर अकाउंट मिल जाए, और होप सो कि वो कोई ऐसी डेटिंग एप्लीकेशन को सामने ला के हमें सही गाइड से कर सके, और हम उसकी सही गाइडेंस को देखकर हमें कोई अच्छा सा लड़का मिल सके। तो ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलेगा, बस खत्म हो गया, इतना ही था। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और कमेंट में आप लोग क्लास में बताइएगा आप लोग किस एप्लीकेशन के जरिए डेट पे जाते हैं।